हाय एवरीवन। BARC मतलब कि बार्क में बहुत सारे एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जा रहा है फ्रॉम द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट बार्क। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। इसकी डिटेल्स को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। सो बेसिकली BARC Mumbai is a premier institute dedicated to the intense multidisciplinary research supporting the ambitious nuclear energy program। इसके बारे में आपको बताया जा रहा है बेसिकली बार्क के बारे में। यू ऑलरेडी आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में पता है कि भाई ये जो हमारे कंट्री का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसको डेडिकेटेड एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात करते हैं कितनी फेलोशिप्स यहाँ पर मिलने वाली हैं तो लगभग 105 के आसपास। लास्ट डेट है 31 अगस्त। ठीक है। मिलने क्या वाला है आपको? जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफर की जा रही है 3 फील्ड्स में, फिजिकल, केमिकल और लाइफ साइंसेज में। ठीक है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पीएचडी के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कहाँ पर? एचबीएनआई में, मतलब कि होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट में, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई की। एरियाज ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इन साइंस डिसिप्लिन आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। फिजिकल साइंसेस में जो भी एरियाज हैं, केमिकल साइंसेस एंड लाइफ साइंसेस। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड को आप बिलोंग करते हैं उसके एरियाज को आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लाइफ साइंसेस को बिलोंग करते हैं तो ये सारे एरियाज आ जाएंगे उस पर। द सेंटर ऑल्सो एनकरेजेस हाई क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन एरियाज रेलिवेंट टू दिस प्रोग्राम। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल होना चाहिए, 28 ईयर्स से कम होना चाहिए एज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पे। 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 5 years इन केस ऑफ एससी एंड एसटी एंड 10 years इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी। ओनली एसएससी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट को ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ की तरह यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। कोई भी और रिक्वेस्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर उसको नहीं लिया जाएगा इन कंसिडरेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर। तो कैंडिडेट्स शुड हैव, यस, कैंडिडेट्स शुड हैव कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे एक अच्छा खासा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। एंड शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट इन बीएससी, 55% इन एमएससी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंड, इसके अलावा आपके पास में या तो आपने कंप्लीट करा होना चाहिए या आपका फाइनल रिजल्ट अवेटिंग होना चाहिए एमएससी डिग्री का, वो भी इस कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर, आपको अपने जो मार्कशीट है बीएससी डिग्री की और एमएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन आपको वहाँ पर अपलोड करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट्स कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स उनका होना चाहिए अंटिल द प्रीवियस सेमेस्टर ईयर एंड मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए 60% इन केस ऑफ बीएससी लेवल। मतलब कि मास्टर्स का फर्स्ट ईयर का जब आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपके मार्क्स एग्रीगेट 60% कम से कम होने चाहिए। और बीएससी के केस में भी इट शुड बी 60%, जो अदरवाइज यहाँ पे 55% और 60% है। नेक्स्ट केस आ जाता है सेकंड पार्ट में। इन केस अपियरिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो जेआरएफ के लिए सिलेक्ट हो गए हैं तो उस 55% मार्क्स के साथ भी आप अपने एमएससी एग्जामिनेशन को अगर आपने क्वालिफाई किया है या क्लियर किया है तो सबमिट कर सकते हैं अपनी डिग्री को। ठीक है। एंड मार्कशीट ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर मे बी टर्मिनेटेड। कैंडिडेट जिन्होंने 5 year इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री की है उन्होंने कम से कम 55% मार्क्स सिक्योर किए होना चाहिए इन एमएससी बीएसएमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम। नाउ, रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स टू दिस इफेक्ट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सिंपल बात है ना। जहाँ पे भी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं सीजीपीए या जीपीए के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना होगा आपको परसेंटेज के फॉर्म में एंड उसको अकॉर्डिंगली वहाँ पे फिल करना होगा। एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी इज द एलिजिबल क्वालिफिकेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हो फिजिक्स के केस में, केमिस्ट्री के केस में एंड लाइफ साइंसेस के केस में क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्या सब्जेक्ट है। एंड देन एमएससी एप्लीकेंट्स जो है उन्होंने क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एज द मेन सब्जेक्ट। इन केस ऑफ 5 year इंटीग्रेटेड एमएससी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी वन ऑफ द अबव सब्जेक्ट एज अ सब्सिडियरी एंसिलरी लेवल। नाउ, यहाँ पे कुछ और फील्ड्स के बारे में बताया हुआ है, तो अगर आप किसी भी फील्ड को बिलोंग करते हैं तो एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। In addition to the above, only those candidates who have appeared and successfully cleared at least one of the following qualifying examinations will be shortlisted for interview at BARC Mumbai। मतलब कि इसके साथ में सिर्फ वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपीयर किया होगा और सक्सेसफुली क्लियर किया होगा इनमें से किसी भी एक एग्जामिनेशन को, सिर्फ उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू एट बार्क मुंबई।
Applications will be scrutinized and suitability of candidates will be decided on the basis of their academic performance. देख सकते हैं आप कौन कौन से एग्जामिनेशन है. यूजीसी CSIR नेट फेलोशिप स्लेट लेक्चरशिप इज नॉट एलिजिबल. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर जेस्ट स्कोर, इसके अलावा ICMR JRF, ICAR JRF, DBT JRF, BET, गेट स्कोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ये सारे केसेस यहाँ पर आप अगर फुलफिल इनमें से किसी भी एक को करते हैं तो अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई एंड आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है. एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन candidates should clearly indicate the details of the qualifying examinations listed as above for consideration. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्कोर ऑब्टेन्ड इन देयर नेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम्स. सबसे पहले एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस होगा, विल बी मेड ऑन द प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे. फर्दर शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की. ठीक है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे. ये जो परफॉर्मेंस होगा वो किस में चेक किया जाएगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, जो कि एक नेशन वाइड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा. ठीक है, इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं रिगार्डिंग कैसे आपको फिल करना है या फिर कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट्स किस तरीके से यहाँ पे लगाने होंगे, उन सब के बारे में. इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ की है, पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन वगैरह, ये सब बातें बता दी गई हैं आपको. हाउ टू अप्लाई एक बार डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा. मैं इसका दोनों का लिंक PDF का और इस पर्टिकुलर वेबसाइट का आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ट्रैवलिंग अलाउंस आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी. फेलोशिप की अगर हम बात करते हैं 31,000 पर मंथ यहाँ पर फेलोशिप मिलने वाली है. विल बी प्रोवाइडेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और उसके बाद में बढ़ जाएगी. ठीक है, इसके अलावा कंटिजेंसी ग्रांट होगी यहाँ पर 40,000 पर ईयर. अकोमोडेशन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि HRA कितना होगा. ठीक है, एंड SRF मतलब किस किस केस में JRF और SRF के लिए क्या क्या HRA यहाँ पर मिलने वाला है मुंबई के लिए. कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर किस किस केस में हो सकता है. इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से, मतलब कि आज से ही. लास्ट डेट 31 अगस्त होगी. इंटरव्यू सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. मेक श्योर आप इसका पूरा फ़ायदा उठाकर इसको एज सुन एज पॉसिबल इसके लिए अप्लाई करें. थैंक यू सो मच एवरीवन.